महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछले 8 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, श्री जी कृपा से नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आप क्या बताओ, क्या कर तुम्हारा मन उठने नहीं देता और हमारा मन सोने नहीं देता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। थोड़ा तो शरीर है ना प्राकृतिक, पर वैसी परेशानी नहीं होती कि सत्संग छूट गया, भजन छूट गया, अब तो हम विक्षिप्त, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही आप अभ्यास, अपने लोगों की ऐसी दिनचर्या थी पूर्व में कि ठीक राइट टाइम अपने आप आंख खुलेगी अपने आप। अब बचपन से अभ्यास रहा है ना, ठीक 2 बजे हमारी दिनचर्या, आज की नहीं है, ये 20 वर्ष की है। तो हम अभ्यास कमजोर कर रहे हैं। किसी किसमें आशीर्वाद की जरूरत है, अभ्यास कीजिए। मुझे 4 बजे जगना ही है, तो 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं, चेतना। अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी। संयम नियम से चलो, बहुत अल्प आहार करने लगोगे, स्वस्थ शरीर रहेगा। और आप आहार बढ़ाते चलो तो ऐसे लोग भी देखें कि ज्यादा शरीर में वजन नहीं है पर उतना भोजन उठा जाते हैं, देखा है, मतलब वैसे। और कोई ऐसी खास शरीर में बल कि भाई बहुत कुंतलों उठा लेते हैं, ऐसा नहीं। तो भोजन का अभ्यास, भोग का अभ्यास, नींद का अभ्यास, गलत कर लिया ब्रह्मचर्य, स्वप्न दोष भी नहीं होगा। आपने आदत बिगाड़ ली तो अब ना करो तो भी आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा। अभ्यास, उचित नींद। अब जैसे बालक को 6 घंटा आपको सोना ही है, 24 घंटे में 6 घंटे आपकी नींद के लिए पर्याप्त है। अब जो 12-12 घंटे सोते हैं उनको क्या बताएं। अब कुछ ऐसे कि खाए पिए सोए, अगर दिन भर ना बोलो तो सोते ही रहे। स्वप्न में और जागृत में हर समय प्रभु का चिंतन चलने लगे तो बहुत ऊंची स्थिति है। पर कि आप जो बोले ना, जैसे जब स्थिति आ जाएगी तो आप बच्चा बोल नहीं पाओगे ये बात। जैसे करोड़ रुपया तुम्हारी जेब में रखे हो, एक हाथ चुपचाप ऐसे रहेगा और कोई कहेगा क्या बात है, कुछ नहीं, वो खुजला रहा था इसलिए ऐसे कर रहा। आप ये नहीं बता सकते कि 1 करोड़ यहाँ है। अगर नाम जब चलने लगा, ऐसी स्थिति आने लगी तो इतना आप भयभीत हो जाएंगे, बताने में आप कह नहीं पाएंगे। और आपको ये अनुभव होगा कि जैसे भजन होना चाहिए हो नहीं रहा। प्रभु मुझ नीच पर कब ऐसी कृपा होगी कि मेरा ऐसा भजन हो जाए। भजन करने वालों के हृदय में ऐसी भजन की भूख पैदा होती कि रात दिन करने पर भी उन्हें रोना आता कि प्रभु कब मुझसे ऐसा भजन होगा जैसा संतों ने किया, और रात दिन भजन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बच्चा, यहाँ आए हो ना, बहुत कृपा पात्र हो। जो हो रहा है नाम जप, वो श्री जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है। कहने से ये बात हट जाती है, अहम पुष्ट होता है। दोनों मिला के, मतलब केवल सदगुरु और आप, फिर अपने अनुभव, फिर वो आपको कभी व्यक्त करेंगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, साधन में बाधा पड़ जाएगी। बहुत कृपा पात्र, चल रहे हो, आगे और बढ़ो, पर गुप्त रखो अंदर की बात। जैसे अपने लोग कभी कभी कड़वी बोल देते हैं ना, खिलाफत की बात। एक आता है सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण है, बहुत कड़वा होता है पर वो बुखार को जड़ से नष्ट करता है। तो अब सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर होई बेगही नाश। अगर सदगुरु मुंह छुपरी बातें करने लगे तो बिगड़ जाएगा मामला। वैद्य अगर मरीज के अधीन हो गया तो कभी नहीं ठीक होगा। राजा को अगर मंत्री मुंह छुपरे मिल गए सलाह देने वाले तो राज्य नष्ट हो जाता है। आप वास्तविक सुख में पहुंचे, इसलिए हो सकता है कि कभी आपके प्रतिकूल कठोर वचन, नाटक कर रहे हो, आप सच्चे चल रहे हो, आप सोचोगे मैं तो जप रहा हूँ, महाराज जी डांट क्यों रहे, नाटक। मतलब यार बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ने हमें दबका दिया। भजन तो करते ही हो, कुछ दूसरे को तो माला पहना देंगे, जो भजन करता तो मुझको दबका दिया। संतों का समागम बड़ा दुर्गम है। एक आदमी बिल्कुल गंदे आचरण करता है और उसने कहा कि आज से मैं गंदा आचरण छोड़ता हूं, बस ये कि हम 10 मिनट नाम जपेंगे राधा राधा। शाबाश, बारे बहादुर, अब आप 6 घंटा जप रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, अब आपसे हम नजर टेढ़ी करके बात करेंगे तो आपको लगेगा यार वो शराब भी पीता था, मांस भी खाता, आज बात करो 10 मिनट की शाबाश बोल दी और 6 घंटे जब करते फिर भी हमारे, क्योंकि अभी 24 घंटे पूरे कराने हैं आपसे, फिर पूरा जीवन आपका भगवत स्वरूप बनाना है।
कभी उनका कड़ुआ वचन, उनकी डांट लगे तो अंदर से सोचना चाहिए भगवान हम पर बड़े कृपालु हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमें अपना मानते हैं। डांट किसको लगाई जाती है? जैसे प्यार किया जाता है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि संत जन हमें अपना बच्चा मानते हैं, अपना मानते हैं और डांट लगाते हैं।